हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ऐसे प्रकृति पुरुष और चेतना के नाम से भी जाना जाता है। तो आज से हम 13वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो यूनिट है, यूनिट 3 जिसे हम कह सकते हैं, यानी अंत के जो 6 अध्याय हैं ये ज्ञान योग प्रधान है। तो पहले 6 अध्याय थे कर्मयोग प्रधान, बीच के 6 अध्याय थे भक्ति योग प्रधान, अब ये है ज्ञान योग प्रधान। क्यों ज्ञान जरूरी है हम यहाँ पे जानेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इसका क्या अर्थ है, अगले श्लोकों में हम इनकी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 12वें अध्याय का 20वां श्लोक जो है वो हमने श्लोक ऑफ द डे कहा था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं, आपने अभ्यास किया है या देख के भी आप पाठ करेंगे, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, प्रभु जी आपको मौका देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पाश्यते श्रद्धानां मितपरमा भक्तास्ते अतीम प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये 13वां अध्याय में हमारे पास जो पुस्तक है, उस भगवत गीता, उसमें प्रकृति पुरुष तथा चेतना दिया हुआ है। कोई बात नहीं प्रभु जी, हम उसकी चर्चा करेंगे। आप इसका पठन करना चाहते हैं, जो अभी श्लोक आपके चित्र पे है, आपके स्क्रीन पे है। प्रभु जी, आप जो सब्जेक्ट बता रहे, हेडिंग बता रहे, इसमें फर्क है ना? प्रभु जी हम उसकी चर्चा करेंगे, अभी हम श्लोक पठन कर रहे हैं। 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, आप उसका पठन करिए, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, क्षमा याचना। जी जी जी। प्रभु जी श्लोक का पठन नहीं करेंगे प्रभु जी, उनका प्रश्न था, प्रश्न हम बाद में लेंगे ना जी। हरे कृष्णा रोशनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अति में प्रियाः। जो इस बहुत भक्ति सुंदर माता जी। ठीक है, अभी खाली श्लोक करेंगे, जो पहले जो व्यक्ति करेंगे ना, जो पहले भक्त, वो पढ़ेंगे अनुवाद, बाकी हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुप्रदीप प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रियाः। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो धर्मामृतमंद जोतोकत प्रपाते श्रद्धा धनान मत परमा भक्तस्ते पतिवे में प्रिय। ओम। जी धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, आपके तो नाम में ही हरे कृष्णा है। जी पठन कीजिए। अनम्यूट कीजिए, ऑप्शन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तवी में प्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे तो धर्मामिदमतः यक्तोत्तम पुर्यापासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता अस्ते अतीव में प्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा दाना मत परमा भक्तस्ते तवी में प्रिया।
जो इस जी भक्ति धन्यवाद के धन्यवाद धन्यवाद जी। हरे कृष्णा गीता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तु धर्मे अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सोनू कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो धर्मामृतमिदं योक्तोक्तं परिसुपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति मे प्रिया। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा मीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं परुपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा किया आपने। हरे कृष्णा अर्पित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्ण। धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा बाल बहादुर प्रभु जी। ओम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट पॉइंट जी। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। बहुत ही सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद आप सबका, बहुत ही अच्छे से आप सबने पठन किया। अब हम 13वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो प्रभु जी, राकेश वेदी प्रभु जी, आप कह रहे थे आपके किताब में लिखा है प्रकृति पुरुष और चेतना। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे यहाँ पे भी लिखा है, तो दो नाम है इस अध्याय के, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग या प्रकृति पुरुष चेतना। तो आपकी किताब में और प्रभुपाद जी की किताब में दोनों में लिखा हुआ है प्रकृति पुरुष और चेतना। तो अभी हम पहले जानेंगे थोड़ा सा। प्रश्न ये है, अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? तो कई लोग कहते हैं ना कि अगर भक्ति ही सार है तो भगवान ने आखिरी के 6 अध्याय में ज्ञान की चर्चा क्यों करी है? भगवत गीता में भक्ति हमने सीख ली बीच के 6 अध्यायों में, 12वां अध्याय भक्ति योग था, तो हमें ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं पहले 6 अध्याय है कर्म योग प्रधान, बीच के 6 भक्ति योग प्रधान, तो अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग प्रधान की आवश्यकता ही क्यों है? तो हम उसका कारण जानेंगे। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्तों को भक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो वैसे तो पूरी भगवत गीता ही भक्ति के बारे में, पर पहले 6 में हमने देखा कर्म करके, कार्य करके हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो अंतिम 6 में हम देखते हैं कि कैसे हम ज्ञान से भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और जो बीच के 6 हैं वो भक्ति खुद है। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। तो भगवान ने कहा था कि भव सागर से मैं खुद उन्हें शीघ्र ही बिना विलंब के निकालता हूं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। ज्ञान से हमें आकर्षण उत्पन्न होता है भगवान के प्रति। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो ये भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है ना। तो हम अगर किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें भक्ति मिले, यानी यहाँ पे ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो ज्ञान फिर भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्म या ज्ञान सब कुछ हमें भगवान से जोड़ना है। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि कैसे किसी भी चीज का उपयोग हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये आजकल ज्यादा से ज्यादा भारत में ये लोग सोचते हैं कि भक्ति तो सिर्फ भाव है, ज्ञान की क्या आवश्यकता है। पर ऐसा नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है।
कई लोग कहते हैं कि भक्ति तो भावुक लोगों के लिए है, पर ऐसा नहीं है। अर्जुन को भगवान बोल सकते थे ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, बस वहीं पे भगवत गीता खत्म हो जाती। अगर भक्ति सिर्फ भावना है तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे भगवान माना है, तुमने मुझे गुरु माना है, अब मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, भगवत गीता खत्म। पर भगवान ने इतनी चर्चा इसलिए की है जिससे वो हमें पूरी विधि बता सके। भक्ति एक लंबी यात्रा है ना, सब प्रबंध हमें करने होते हैं। इसी तरीके से जब भक्ति की यात्रा में बढ़ते हैं तो क्या करना है हमें, और ये यात्रा कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है ना, ऐसा नहीं है कि आप पहुंच कर खत्म हो गए, नहीं। इस यात्रा में हमें सारे प्रबंध करने हैं, और कई चोर भी मिलेंगे हमें इस यात्रा में। कौन? प्रकृति के 3 गुण जो हमेशा हमारी भक्ति को चुराने की कोशिश करेंगे, पर हमें इनमें फंसना नहीं है। ठीक है, तो आने वाले अध्याय में हम देखेंगे भगवान हमें इन प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे भी, और कैसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं वो भी भगवान बताने वाले हैं। ठीक है, और ज्ञान योग हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े व्यक्ति जो ज्ञान योगी थे वो आगे चल के भक्ति में आते हैं। जैसे चतुष्कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, वो ज्ञान योगी थे, फिर वो बहुत बड़े भक्त बने। सुखदेव गोस्वामी भी ज्ञान योगी थे, वो भी भक्त बने। बिल्व मंगल ठाकुर, जिनका हमने कल देखा ना, जो अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, वो भी ज्ञान योगी थे, वो भी आगे भक्ति में आगे आए। तो क्या होता है, ज्ञान से हमें श्रद्धा और वैराग्य मिलता है। भगवान ने कल के अध्याय में कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है, तुम्हें चीजों से आसक्ति है, तो ज्ञान की कमी है। तो वैराग्य जो है, अगर उसे हमें अपने अंदर बढ़ाना है, अनासक्ति उत्पन्न करनी है, तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और श्रद्धा भी आती है, हमें आकर्षण होता है और श्रद्धा आती है। और श्रद्धा क्या है, जो भक्ति के 9 चरण हमने देखे थे, है ना। सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इस तरीके से हम ऊपर बढ़ते हैं। पर सबसे पहले श्रद्धा जो ज्ञान से ही आती है, तो इसीलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो अर्जुन जो है इस अध्याय में भगवान से अपने 6 प्रश्न पूछते हैं, और फिर जो है इस अध्याय की शुरुआत होती है। तो अर्जुन के क्या प्रश्न है? अर्जुन उवाचा प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाचा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो अर्जुन जो है भगवान से 6 प्रश्न करते हैं। भगवान, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो भगवान क्या बताते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो सबसे पहले जो है अर्जुन पूछते हैं प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष यानी भोक्ता, यानी सुप्रीम एंजॉयर, जो भोग करता है। फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और फिर ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ होता है ज्ञान का विषय। ठीक है, ज्ञान का विषय यानी ज्ञान का लक्ष्य। क्षेत्र, तो क्षेत्र जो है वो हमारा शरीर है। भगवान कह रहे हैं शरीर क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमारा शरीर क्षेत्र क्यों कहलाता है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे मन में काफी इच्छाएं रहती हैं, और उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें शरीर मिलता है। हमने देखा था 8वें अध्याय में क्या, कि शरीर त्याग करते समय हमारे जैसे भाव रहते हैं, हमें वैसा शरीर मिलता है। यम यम भावी स्वरम भावा तय जनते कलेवरम, ना। जैसा हमारा शरीर रहेगा, जैसा हमारी इच्छाएं रहेंगी, वैसा हमें शरीर मिल जाएगा, जिससे कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और इच्छाओं को पूरा हम सिर्फ इस शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसीलिए शरीर को कहा गया है क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो शरीर है हमारा, वो क्या है, वो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? क्षेत्रज्ञ यानी जो इस शरीर को जानता है। तो शरीर को कौन जानता है? आत्मा और परमात्मा। हमारी आत्मा हमारे शरीर को जानती है, और परमात्मा जो है वो सबके शरीरों को जानते हैं। ठीक है, तो यानी भगवान ने यहाँ पे अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र यानी हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला। अब भगवान बताते हैं क्षेत्र प्रकृति। तो अर्जुन का पहला प्रश्न था प्रकृति क्या है? तो भगवान कहते हैं प्रकृति यानी यह भौतिक प्रकृति, यानी जिसे हम कहते हैं मटीरियल नेचर। फिर पुरुष, प्रकृति और पुरुष।
पुरुष यानी जो आनंद भोगता है, यानी भोक्ता। ठीक है, तो दो तरीके के भोक्ता हो सकते हैं, एक भोक्ता और एक परम भोक्ता। तो परम भोक्ता हमेशा भगवान होते हैं। फिर है क्षेत्र, जैसा हमने देखा हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला। शरीर को दो व्यक्ति जान सकते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। फिर है ज्ञानम यानी ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानना ही ज्ञान कहलाता है। और ज्ञेयम, ज्ञेयम यानी ज्ञान का लक्ष्य। तो ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा खुद। तो अर्जुन के 6 प्रश्न, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो भगवान ने 6 का उत्तर दिया। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यतस् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाले दो होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है, आत्मा जो है वो अपने शरीर को जानती है, पर आत्मा दूसरे के शरीर को नहीं जान सकती। आपके शरीर में क्या हो रहा है मैं नहीं बता सकता, मेरे शरीर में क्या हो रहा है आप नहीं बता सकते, बल्कि हम खुद भी अपने शरीर को पूरी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। पर परमात्मा जो है वो सबके शरीर को जानने वाले हैं, मेरे, आपके और सबके शरीर को, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर साक्षी की तरह बैठे हैं और सारी गतिविधियों को देख रहे हैं ना। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमें कोई देख रहा है और हम गलत काम नहीं करते। हम सरकारी नियमों से तो बच सकते हैं, पर भगवान के नियमों से नहीं बच सकेंगे। ठीक है, जब हमें पता चलता है कि भगवान क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर में है, तो हम गलत काम करने से बचते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, ये क्या है, ये खेत है। इस खेत को कौन जानता है? किसान। पर उस गांव के जितने खेत हैं उसको कौन जानता है? वहां का सरपंच। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने शरीर को आत्मा जानती है, पर सारी शरीरों को कौन जानता है? सारे शरीरों को परमात्मा जानते हैं। जैसे एक मोबाइल है ना, मोबाइल का नंबर, आपको अपना नंबर पता है, अपने अपने नंबर सब जानते हैं, पर मोबाइल कंपनी को सबके नंबर पता है। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान को सबके शरीरों के बारे में पता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। और ईश्वर उपनिषद में लिखा हुआ है कि पूर्ण से पूर्ण हटा दें तो भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो व्यासदेव जी ने जो वेदांत सूत्र लिखा उसमें भी इसकी चर्चा हुई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। अब हम ब्रह्मपुंज की चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुंज यानी हमारी जो चेतना है उसके क्या अलग अलग स्तर हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्तर होता है उसे कहते हैं अन्नमयी कोश। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन यानी अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हम सिर्फ अपने भोजन के बारे में सोचते हैं, तो हमारी चेतना उतनी डेवलप होती है कि हम खाली अपने भोजन के बारे में सोचते हैं। इसे कहते हैं अन्नमय कोश। फिर जब हमारी चेतना ऊपर बढ़ती है तो होता है प्राणमय कोश। इसमें क्या होता है, अन्न पे परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो मान लीजिए कोई बिल्ली है ना, वो आपकी रसोई में आती है, तो कैसे आती है? छुपके छुपके आती है, क्योंकि उसे जान की परवाह होती है। तो प्राणमय कोश में लोग अपनी जान की परवाह करना शुरू करते हैं, तो उनकी चेतना जो है वो अन्न से ऊपर होके प्राणमय होती है। और जब ऊपर चेतना जाती है तो उसे कहते हैं ज्ञानमय कोश। इसमें क्या होता है, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अनुभव से हम सीखते हैं। जैसे अगर आप किसी जानवर को पत्थर मारेंगे, अगली बार वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीखा। अब उसके ऊपर आता है विज्ञानमय कोश। तो यानी 3 स्तर थे चेतना के, अन्नमय कोश, फिर उसके ऊपर प्राणमय कोश और उसके ऊपर ज्ञानमय कोश। ये 3 जो है ये इंसान और जानवर दोनों में पाए जाते हैं।
है ना। जानवर भी आप देखेंगे, हमने उदाहरण दिया बिल्ली का और कुत्ते का, तो उनके अंदर ज्ञानमय कोश पाया जाता है। पर विज्ञानमय कोश और उसके ऊपर जो आनंदमय कोश आता है वो सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। तो वो क्या है? पहला, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो विज्ञानमय कोश में हम जिज्ञासा करते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, वास्तविक सुख हमें कैसे मिलेगा, सुख दुख क्या है। जैसे कोई बकरा है ना, लाइन में लगा हुआ है कसाई की दुकान में, अगला उसी का नंबर है पर वो सिर्फ खा रहा है, उसे चिंता नहीं है। बट मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है। वेदांत सूत्र कहता है कि अब हमें जिज्ञासा करनी है ना, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसीलिए विज्ञान में कोश जानवरों में नहीं पाया जाता, सिर्फ इंसान में पाया जाता है। और उसके ऊपर है आनंदमय कोश। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय कोश कहलाती है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहते हैं। तो आनंदमय कोश में क्या होता है? इसमें भगवान की अनुभूति करने लगते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं मनुष्य शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले अन्नमय कोश, फिर उसके ऊपर प्राणमय कोश, फिर उसके ऊपर ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय के ऊपर विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय के ऊपर आनंदमय कोश। अब ये जो हमारा क्षेत्र है यानी हमारा जो शरीर है ये किस प्रकार से बना है हम यहाँ पे देखते हैं। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्र विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतक्रिया विकार कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुल 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो क्या क्या है 24 तत्व? 5 महाभूत, फिर उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्र विषय, कितने हो गए 20, 3 मन बुद्धि अहंकार 23 और फिर प्रकृति के 3 गुण, इसे कहते हैं 24। अब मेरा आपसे प्रश्न है, एक एक करके आप बता सकते हैं 5 महाभूत के अंदर क्या क्या आता है, आप हैंडल्स करके बताइए। 5 महाभूत में क्या आता है, कोई बता सकता है? अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और एक और भूल रही हूँ प्रभु जी। आकाश। ठीक है, आकाश। हाँ जी जी, धन्यवाद माता जी। तो ये हो गए हमारे 5 महाभूत। फिर अगला मेरा प्रश्न है तो वो है कि 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? ठीक है, तो हमने 5 महाभूत बता दी, अब 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है? जी कश्यप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कश्यप प्रभु जी। ओके, जे सैनी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, आंख, नाक, कान, मुंह और जीवा। हमने पूछा है 5 कर्म इंद्रियां, आपने 5 ज्ञान इंद्रियां बता दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ज्ञान इंद्रियां फिर से रिपीट कर दीजिए प्रभु जी। आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा। नहीं, जीवा, मुंह और जीवा एक ही हो गया, त्वचा। हाँ ठीक है, हाँ, तो ये हो गए 5 ज्ञान इंद्रियां, बिल्कुल सही। प्रश्न है 5 कर्म इंद्रियां बताइए। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। 5 जो कर्मेंद्रियां हमारी हैं, एक तो वाणी है, एक पांव है, एक हाथ और गुदा और लिंग, ये जी 5। बहुत ही सुंदर। तो ये हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, मुंह, गुदा, लिंग, गुदा उपस्थ। ठीक है, तो 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां हो गई, 5 महाभूत हो गए। अब 5 इंद्र विषय, कौन बताएगा 5 इंद्र विषय कौन कौन से हैं? इंद्र विषय यानी जी इंदु माता जी बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, सुख दुख संघर्ष जीवन। नहीं 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 माता जी, इंद्र विषय यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक तो है सेंसेस, सेंसेस हमने देख लिए, उनके ऑब्जेक्ट क्या क्या है वो बताने हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, कोई बात नहीं माता जी, इट्स ओके। हरे कृष्णा। मधु माता जी, आप बताना चाहते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। नहीं 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 माता जी, नहीं नहीं, प्रश्न सुनिए। हम क्या है, प्रश्न है इंद्रिय विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो हमारे सेंसेस हैं उनके ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं, बहुत आसान है ना। 5 जो हमारे ज्ञान इंद्रिय, उसको आप दिमाग में रखिए तो आपको बहुत आसानी से जवाब मिल जाएगा। गीता माता जी, हरे कृष्णा। गंध, स्वाद, स्पर्श, रूप और ध्वनि। बहुत सुंदर, तो बहुत ही सुंदर माता ने बताया। फिर से बताइए माता जी सबको एक एक करके। तो गंध जो है वो उसको गंध, रिलेट करिए। हाँ, हाँ, उसको रिलेट स्वाद, करिए, जीभ, सबको याद होता है। जीभ, तो माता रूप, जी सबसे त्वचा, पहले गंध। हाँ, तो गंध जो है वो नाक से रिलेट होता है ना, तो उससे आप याद कर सकते हैं। दूसरा माता जी, स्वाद, जीभ स्वाद से, यानी जीभा जीवा। से। जी, और रूप, रूप त्वचा से। नहीं, आंख से। नो नो नो, रूप नेत्र से। जी, और स्पर्श त्वचा से। ध्वनि कान से। बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो ध्वनि या शब्द भी हम बोलते हैं उसे। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो शब्द कहते हैं उसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो यानी आप सबको पता चल गया अभी 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्र विषय, 5 महाभूत, और उसके बाद 3 मन बुद्धि अहंकार, 23, और चौथा 24वां है प्रकृति के 3 गुण जो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। अब ये जो श्लोक है 8 से 12, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और जैसा कल हमने बताया था कि इन श्लोकों में भगवान बताएंगे ज्ञान क्या है, और इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का अर्थ होता है कि इसको छोड़ के और सब अज्ञान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि। हाँ, ऐसा ही कुछ, इसी तरीके से, ऐसा भगवान कुछ नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं ये 20 बिंदु ज्ञान है, बाकी सबको मैं अज्ञान घोषित करता हूं। ठीक है, तो बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान ने हमें बताया ज्ञान क्या है। तो हम पढ़ते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरन्भिष्वङ्गा पुत्रधार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद् तो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं ये 20 लक्षण हमें बताते हैं ज्ञान क्या क्या है, इसके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है। तो हम सब एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले हम महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आचार्य की शरण में जाना। तो हमें आचार्य की शरण में जाना होता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान परंपरा से ही मिलता है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि हमें गुरु की शरण में जाना है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। कि गुरु के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, विनम्र भाव से जिज्ञासा करना है, तब गुरु हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। शरण में जाना होगा, सेवा करनी होगी, जिज्ञासा करनी होगी। भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं, है ना। राम जी ने वशिष्ठ मुनि को स्वीकार किया, कृष्ण जी ने संदीपनी मुनि को स्वीकार किया। किस लिए? हमें सिखाने के लिए कि आचार्यों को मेरी तरह ही समझो, मेरी तरह ही उनका आदर करो। फिर दूसरा पॉइंट है
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, यानी जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चार को ही वास्तविक समस्या जानता है वो असली ज्ञानी है। जन्म मृत्यु सब समझते हैं, जरा और व्याधि, व्याधि यानी कष्ट यानी हमारे बीमारियां, और जरा यानी बुढ़ापा, तो यही हमारे जीवन की असली समस्याएं हैं। पैसा ना होना, फेल हो जाना, गरीब रहना, है ना, बीमारी कोई ऐसी आ जाए, खैर बीमारी तो जो है वो मेरी वास्तविक समस्या है, पर ये बाकी जो चीजें हैं वो जो है वो हमारी वास्तविक समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है, क्योंकि इन चार समस्याओं से कोई भी नहीं बच सकता, कितना ही पैसा क्यों ना हो। और आजकल तो ये चारों बढ़ रही हैं और ज्यादा। कोई कहता है नहीं मैं तो नौजवान हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुझसे तो कुछ भी छू नहीं सकते हैं, पर तीन ताप हमेशा जीवन में आते हैं। क्या है तीन ताप? आदि भौतिक, यानी दूसरों से जो हमें कष्ट पहुंचता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, किसी ने आपको पीछे से टक्कर मार दी, आपको चोट लग गई, आदि भौतिक। आध्यात्मिक, अपने मन के कारण, पैसा है, सब कुछ है, पर डिप्रेशन में रहते हैं। फिर आदि दैविक, यानी जो प्रकृति से हमें मिलते रहते हैं, जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, इन तीनों से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। तो जो जानता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही हमारे जीवन की असली समस्या है, वो ज्ञानी है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या है? अनन्य भक्ति। तो अगर भक्ति में मन नहीं है तो बाकी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद पढ़ के भी भगवान को नहीं समझा जा सकता जब तक हम भक्ति ना करें, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम एक एक करके बाकी सारे पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। विनम्रता, इसका अर्थ क्या होता है? सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। शिष्टता, समझना कि हम शरीर नहीं है और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। जैसे विभीषण है ना, उन्हें लंका से बाहर निकाल दिया गया था, फिर भी वो भक्ति में लगे रहे और अंत में क्या हुआ? भगवत प्राप्ति भी हुई, अमर भी बने। द्रौपदी है ना, दूसरों पे वश नहीं था, पर फिर भी वो क्या है? भगवान के शरण में गई और भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो इसे कहते हैं सहनशीलता। फिर सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके। इसका अर्थ क्या है? कि भगवान के नाम के प्रचार में कोई डर नहीं होना। वो भी हम दुश्मन के आगे बोल सकते हैं कि हाँ, भगवान का नाम ही सत्य है। फिर है स्वच्छता, स्नान और जप। तो हम तो सिर्फ अपने बाहरी स्वच्छता पे ध्यान देते हैं ना, अपने सिर के लिए अलग शैम्पू, चेहरे के लिए अलग फेस वॉश, फिर शरीर के लिए अलग बॉडी वॉश, हाथों के लिए अलग हैंड वॉश, पर हम अपने इंटरनल आंतरिक स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते। चेतो दर्पण मार्जनम, वो कैसे होगा? हरि का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से हमारा अंतःकरण, हमारा मन धुल जाता है। फिर स्थिरता, तो इसमें क्या है? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो अगर संकल्प है कि हमें एक माला करनी है तो करनी है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। फिर आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करना और इंद्रियों को नियंत्रित करना। इंद्रिय वस्तुओं का परित्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ। और आजकल हम क्या देखते हैं? आजकल तो इंद्र तृप्ति ही मापदंड बन गई है ना, जो जितना ज्यादा भोग कर सकता है हम उसे उतना ज्यादा सक्सेसफुल कहते हैं, पर ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार मैं ये शरीर हूं, मानू क्या स्वीकार करूं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुनना, भौतिक जीवन से घृणा करना। फिर अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है तो परिवार को छोड़ना नहीं है, उनको भी भक्ति में लगाना है ना, और ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना।
एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकवादी लोगों के साथ खुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्ति की संगति में रत रहना, है ना। यानी ऐसा नहीं है कि आप एकांत जगह पे चले जाए, अर्थ है कि आप जो मटेरियल लोग हैं उनसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करना, ठीक है। तो ये जो है भगवान ने 20 बिंदु चर्चा करे। अब मैं तुम्हें गे के विषय में बतलाऊंगा, जिसे सुनकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत में कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान ने हमें बता दिया किसी के बारे में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में, ठीक है। और भगवान बता रहे हमें गे के बारे में। गे यानी ज्ञान का लक्ष्य, यानी ज्ञान का लक्ष्य कौन है? भगवान खुद। और ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, ठीक है। तो हमने प्रकृति जाना, पुरुष जाना, ज्ञान जाना, गे जाना, क्षेत्र जाना, क्षेत्रज्ञ जाना। आत्मा जो है वो हमारी भगवान के अंश है, और भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, ठीक है। तो हमारे आत्मा का भी स्वभाव इसीलिए सच्चिदानंद स्वभाव है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो जैसा हमने चर्चा करी थी कि परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं, यानी शरीर को जानने वाले हैं, सभी के शरीर को जानने वाले हैं। परमात्मा का दूसरा नाम है, भगवान का दूसरा नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, यानी वो सारे व्यक्ति के इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब भगवान की खुद की इंद्रियां दिव्य है, वो पंच तत्व से नहीं बनी हुई, ठीक है। ईशोपनिषद में लिखा हुआ है कि हड्डी मांस से भगवान का शरीर नहीं बना हुआ, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो यहाँ पे भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में बात हो रहा है। इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहादिम शरणम प्रपद्ये। तो जब नरसिंह आरती करते हैं क्या कहते हैं? इधर भी नरसिंहा, उधर भी नरसिंहा, बाहर भी नरसिंहा, हृदय में भी नरसिंहा। तो भगवान हर जगह है ना। भगवान जब मुख खोलते हैं तो उसमें भी ब्रह्मांड दिखता है, जबकि भगवान खुद भी ब्रह्मांड में मौजूद है। तो इसे कहते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति, ठीक है। भगवान जब अपना विराट रूप दिखवाए थे 11वें अध्याय में, तो हमने क्या देखा था कि भगवान के विराट रूप को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए। भौतिक चक्षुओं से हम भगवान को नहीं देख सकते। इसी तरीके से ये जो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इसे हम अपनी समझ से नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से ही हम भगवान को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन योश्चास्मि तत्वतः। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कि सिर्फ भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है यथा रूप में। भक्त्या माम अभिजानाति, ठीक है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, गे हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान जो है वो प्रकाश है, यानी ज्ञान है, और ज्ञान के स्तोत्र भी भगवान ही है, यानी सोर्स भी वही है, कॉज भी वही है। ज्ञान भी भगवान है और ज्ञान के स्तोत्र भी भगवान है, ठीक है। और जहां भगवान नहीं है वहां क्या है? वहां ज्ञान है। हम देखते हैं ना, परछाई पीछे बनती है कहाँ? जहां अंधेरा होता है। पर जहां भगवान है वहां अंधेरा और वहां ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा गे का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरीके से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने जो अभी तक बताया, भगवान कह रहे हैं सिर्फ मेरे भक्त जान सकते हैं। अपनी मानसिक शक्ति से हम नहीं समझ सकते। भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। तो कम से कम आप आरंभ करिए एक माला करना। अभी एक छोटा सा हम पोल करेंगे जिसमें आप बता सकते हैं कि आपने अभी तक कितनी मालाएं करना शुरू करा, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार कि भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। तो आप अपने स्क्रीन पे आए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि क्या आपने कम से कम एक माला शुरू करी। नहीं तो पता चलेगा कि आप भगवत गीता नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति यावन योश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति द्वारा ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। और इस तरीके से मेरे भक्ति में जो रत रहता है वो वैकुंठ में प्रवेश करने का
पात्र बनता है। भगवान ऐसा कह रहे हैं 18वें अध्याय में। तो कम से कम आपने एक माला शुरू करी कि नहीं, आप बता सकते हैं, है ना, इस प्रश्न का उत्तर देके। ओके, तो हमें सारे जवाब मिल गए हैं। तो अब इसको अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम 1/3 लोग जो मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि हमने एक माला शुरू कर दी है, और बाकी 1/3 जो है वो 2 से 4 माला कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी जो 1/3 है वो 5 से 16 के बीच में है, और उसमें भी आप देख सकते हैं 16 से ज्यादा 12% लोग हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना? तो हमें कम से कम एक माला शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं समझ सकते। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो भगवान ने एक अच्छी बात बताई है यहाँ पे कि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति भी सनातन है। तो 3 चीजें सनातन हुई अभी तक जो हमने सीखा। कोई बता सकता है हैंड रेस करके? आप अपना हैंड रेस करिए। सनातन यानी शाश्वत 3 चीजें हुई। आज भगवान ने प्रकृति के बारे में बता दिया कि वो सनातन है। पहले 2 चीजें हमें जानी थी, तो टोटल 3 चीजें सनातन हुई। क्या क्या? हरे कृष्णा, आईफोन करके माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आत्मा और परमात्मा शाश्वत है जी, बहुत सुंदर। तो आत्मा, परमात्मा, और आज हमने को भगवान ने बताया प्रकृति। तो यानी प्रकृति, आत्मा, परमात्मा तीनों शाश्वत हैं, तीनों सनातन हैं। इसका अर्थ क्या है कि सब शुरू से ही हैं, कभी बनते बिगड़ते नहीं है, अस्तित्व हमेशा रहता है। हो सकता है कि आपको लगे कि बन गए, बिगड़ गए, चले गए, पर अस्तित्व इनका हमेशा बना रहता है। ठीक है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृत्युच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो पहले भी हमने चर्चा करी थी कि विशेष इच्छा से हमें शरीर प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में, एक व्यक्ति मांस खा रहा है ना, बहुत रुचि लेके, फिर जब अगला जन्म उसका होता है तो उसे क्या मिलता है? सूकर की योनि मिलती है। किस लिए? क्योंकि वो कुछ भी खा रहा है। तो सूकर क्या खाता है? मल मूत्र खाता है। तो विशेष इच्छा से हमें शरीर प्राप्त होते हैं, और प्रकृति के कारण हम कर्म करते हैं, उस शरीर में बाध्य हो जाते हैं। अगर शुकर चाहेगा कि मैं घी के लड्डू खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाध्य है मल मूत्र खाने के लिए, क्योंकि उसको वैसा शरीर मिला है। हाथी का अगर शरीर मिलेगा तो बाध्य है ज्यादा खाने के लिए, वो है ना, ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं तो डाइटिंग पे हूं, मैं 2 रोटी खाऊंगा, नहीं। तो जैसा शरीर मिलेगा वैसा हम बाध्य हो जाएंगे करने के लिए। तो सारा कार्य प्रकृति कर रही है, जीव जो है वो सिर्फ सुख और दुख का भोग भोग रहा है, क्योंकि हम खुद को शरीर मान बैठे हैं। यही कारण है कि हम दुख सुख में लगे हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोषे सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो हम हमेशा प्रकृति के तीनों गुणों में फंसे रहते हैं, और अगर हम 3 गुण में फंसे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो हम हमेशा प्रकृति में ही जीवन बिताते रहेंगे। यानी जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म प्रकृति में ही लेते रहेंगे, और हमें उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं, मनुष्य शरीर मिलेगा, पशु पक्षी, जलचर, पेड़ पौधे, समुद्र के अंदर, फिर ऊपर हम आ जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, ऊपर आएंगे, फिर नीचे गिरेंगे। पर अगर हम तीनों गुणों का भोग करते रहेंगे तो प्रकृति से ज्यादा हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो कल का अध्याय जब हम देखेंगे, 14वां अध्याय, तो हम देखेंगे कि कैसे सतोगुण में जो स्थित व्यक्ति हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित व्यक्ति इसी धरती पर जन्म लेते हैं, और तमोगुण में जो व्यक्ति हैं वो नीचे लोगों, अधम लोगों और अधम योनियों में जाते हैं। तो जो प्रकृति के 3 गुण में फंसे रहते हैं उन्हें प्रकृति ही मिल पाती है अंत में, और कुछ भी नहीं। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, ठीक है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। और जो परमात्मा कहलाते हैं, परमात्मा योति चाप युक्ते, है ना। इसमें भगवान कहते हैं कि जो मैं हूं, मैं साक्षी रूप में हूं और अनुमति देने वाले के रूप में हूं।
भगवान हमारे शरीर में साक्षी रूप में बैठे हैं, अनुमति देने वाले के रूप में बैठे हैं। हमारा शरीर बदलता रहता है पर भगवान परमात्मा नहीं बदलते। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अंदर से हमें लगता है ना हमने कुछ गलत किया है, जैसे किसी से पूछे आपका परीक्षा कैसे गई, कहेगा अच्छा गया, पर अंदर से उसे पता है अच्छा गया या खराब गया। तो पर अंदर से परमात्मा जो है हमेशा हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं, पर हम इतने ज्यादा भोग में लिप्त रहते हैं कि हम भगवान की सुनते ही नहीं है। इसलिए 5वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं शांति श्लोक में कि मैं परम भोक्ता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मेरे लिए कार्य करो। भगवान कहते हैं हमें प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है और परम भोक्ता के लिए कार्य करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सत असद योनि जन्मसु, उत्तम और अधम योनियां हमें मिलती रहेंगी। इसी प्रकृति में हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो समझ लेगा प्रकृति क्या है, परम भोक्ता कौन है, उसका ज्ञान, जिससे उसका ज्ञान हो जाएगा, वो प्रयास करेगा कि मैं तीनों गुणों से ऊपर उठ पाऊं। जैसे परीक्षित महाराज, जब उन्हें पता चला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने जिज्ञासा करी कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने 7 दिन 7 रात बिना मलमूत्र त्याग किए, बिना खाए पिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। ठीक है, तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनकी चर्चा हम आगे बहुत ही विस्तार रूपों में करने वाले हैं बाकी के अध्यायों में। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो श्रद्धा होती है वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। तो जो सतोगुणी श्रद्धा वाले होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, उन्हें भगवान कुछ विशेष उनसे आशीर्वाद चाहिए रहता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो शक्तिशाली व्यक्तियों के पास, धनवान व्यक्तियों के पास, है ना, उनके पास जाते हैं। ओके, ये वापस आ गए अपने आप, आई डोंट नो व्हाई। ओके, और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो अलग अलग गुण के हिसाब से अलग अलग हमारी श्रद्धा हो सकती है ना। तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों के पास जाते हैं क्योंकि वो दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति शक्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो नेता, अभिनेता, राजाओं की पूजा करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बैठ के आराम से ठंडे मन से। रजोगुणी व्यक्ति आप देख सकते हैं, है ना, अपने शरीर के आराम देते हुए लेट के किताबें पढ़ता है। तमोगुणी व्यक्ति सारी किताबें खोल लेता है पर पढ़ता नहीं है, उसे पता ही नहीं है। एक फिजिक्स की किताब खोल लिया है तो साथ में एक बायोलॉजी किताब खोल चुका है, उसे पता ही नहीं है वो कौन सी किताब खोल रखा है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्योंकि वो हमेशा नींद में ही रहता है। इसी तरीके से तीनों गुणों में एग्जाम भी आ सकता है। सतोगुणी व्यक्ति अपने पेपर पे आराम से ध्यान देके पेपर लिखता है। रजोगुणी व्यक्ति चीटिंग कर रहा है क्योंकि उसे अपना क्या रिजल्ट चाहिए, वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, शाम दाम दंड भेद किसी तरीके से भी मुझे पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं। और तमोगुणी व्यक्ति पूछता है कि आज कौन सा पेपर है, और फिर भी वो देख के सो जाता है, उसे कोई रुचि नहीं है कि मैं कुछ कर लूं। जो हम खाना खाते हैं वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। सतोगुणी व्यक्ति भगवान को भोग अर्पित किया हुआ प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। रजोगुणी व्यक्ति, भगवान बताएंगे आगे, कि मसालेदार खाना खाता है जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति सड़ा हुआ खाना खाता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो परम सत्य को अलग अलग तरीके से अनुभव किया जा सकता है, जिसे कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ब्रह्मेति यानी निराकार की उपासना करने वाले, परमात्मेति यानी परमात्मा रूप में अष्टांग योगी जो होता है वो देख सकते हैं भगवान को, और फिर ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति यानी साकार श्याम सुंदर रूप में भगवान के दर्शन करना जो भक्त कर सकते हैं। तो हमने देखा था 12वें अध्याय में इसके बारे में। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर अपनी पूजा करने लगते। तो सुनना देखिए कितना महत्वपूर्ण है। मात्र सुनने से भक्ति जागृत हो सकती है, श्रवणम। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं।
मात्र सुनने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देवभूति की बात हो रही है, वो कपिल मुनि से सुनती है, अपने बेटे से। भगवान मुनि उनके पुत्र रूप में आते हैं, वो उनसे सुन के ही क्या है, भक्ति में लीन हो जाती है। तो श्रवणम भक्ति में बहुत आवश्यक है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो कर्म क्षेत्र यानी शरीर यानी जड़, और आत्मा यानी चेतन। जड़ और चेतन जब आपस में मिलते हैं तभी प्रकृति क्रियाशील होती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सव अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। ये श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 13.28। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होते हैं, वही वास्तव में देखता है। तो वास्तव में हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? शरीर के हिसाब से हमें व्यवहार नहीं करना है, हमें अंदर परमात्मा को देखना है कि सब भगवान के अंश हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, ब्राह्मण, कुत्ता, चंडाल, हाथी सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हाथी कुत्ता और कुत्ता हाथी, नहीं, इसका अर्थ है कि सब भगवान के अंश हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो विद्वान पुरुष सबको समान रूप से देखता है। जब हम अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, है ना, तब क्या होता है, तो हम अच्छी रूप में, अच्छी दृष्टि से देख सकते हैं, सही दृष्टि से देख सकते हैं। पर जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि शरीर तो खत्म होगा तो भोग करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो भोग पे लग जाते हैं। और यही हमारी सारी समस्याओं का जड़ है, अपने आप को शरीर मानना। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ में देखता है। तो वास्तव में जो भी कर रहे हैं वो 3 गुण से प्रभावित होकर ही हम कर रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, तो हम समझ सकेंगे कि हम शरीर नहीं हैं, और फिर 3 गुणों से हम ऊपर उठ जाएंगे। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे शरीर में आत्मा है? जड़ वस्तु और चेतन वस्तु में क्या अंतर है? तो वो है चेतना का, और चेतना ही आत्मा का लक्षण है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। और यही एक इंसान और एक मशीन के बीच में फर्क भी है ना। बट ये चेतना हमारे अंदर कहाँ से आ रही है? ये कॉन्शियसनेस ये आत्मा से आ रही है। जैसे आपके कमरे में आज रोशनी है, तो वो रोशनी कहाँ से आ रही है? बल्ब से। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो चेतना है वो कहाँ से आ रही है? आत्मा से। और चेतना निकलने के बाद हम क्या देखते हैं कि शरीर को कोई देखना भी नहीं चाहता है ना। कोई हो सकता है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स क्यों ना, पर उसकी डेड बॉडी को आप देखना भी नहीं चाहते हैं, कोई आकर्षण नहीं रह जाता उसके पीछे। तो ये आत्मा के कारण ही सब कुछ है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हम समरी देख लेते हैं। तो अर्जुन के 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन भगवान ने किया। फिर ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया 20 बिंदु भगवान ने बताए। ये 20 बिंदु ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। फिर ज्ञानम है ना, भगवान ने बताया कि ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज क्या है, प्रकृति, पुरुष और संघ के बारे में, और ज्ञान का दर्शन। तो हमने ये सारी पॉइंट्स कवर किए आज। प्रभुपाद जी अंत में क्या कहते हैं? इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी 8 से 12 यानी वो ज्ञान के जो 20 बिंदु हमने पढ़े, उन श्लोकों के बारे में बात कर रहे हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। तो भगवान का संग बहुत आवश्यक है। साधु संग,
श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। साधु संग जब हम करेंगे तो भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया होगी तो अनर्थ निवृत्ति होगी। ठीक है, यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु हमें उपदेश देते हैं। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शना, क्योंकि उन्होंने खुद भी सत्य का दर्शन किया है। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जाता है। तो हमने 24 तत्वों की चर्चा भी करी। 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्र विषय, 3 मन बुद्धि अहंकार और लास्ट में प्रकृति के 3 गुण। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया यानी विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा 2 हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह जानना है, आत्मा और परमात्मा 2 अलग हैं और दोनों हमारे शरीर में हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। तो तत्व जो है वो आपस में जड़ है, पर जब आत्मा यानी जीव उनके संपर्क में आती है तो प्रकृति कार्यशील होती है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, हमें जीवन में लागू भी करना है। और जीवन में हम लागू कैसे करेंगे? जब हम गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाएं। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आईफोन प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो साधना चार्ट मिला था प्रभु जी, वो मुझसे नहीं खुल रहा था फोन से। सुमित प्रभु जी ने भी मेरी बड़ी मदद करी, लेकिन वो नहीं खुला। तो वो बाकी प्रभु जी माता जी से बात हुई तो उन लोगों ने बोला लैपटॉप से खुल रहा है पर मोबाइल से नहीं हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूं? नहीं हो पा रहा है। कुछ आसान सा देते प्रभु जी कि ताकि चार्ट हम पढ़ पाते। हम एक काम करेंगे, अभी शुरू में क्या करिए माता जी, आप नोट करके रखिए डायरी में। फिर हर हफ्ते या हर 15 दिन में आप किसी भक्त की सहायता लीजिए। फिर थोड़े समय में हम उससे गूगल फॉर्म में बना देंगे। जी, गूगल फॉर्म में आप भर सकते हैं उसे, ठीक है? पर अभी आप नोट करके रखिए। जी, तो मैं क्या क्या लिखूं? जैसे अच्छा, आपको तो पता ही नहीं है। भक्ति वृक्षा में आपको बताया जाएगा, उसमें मंगल आरती, तुलसी को पानी देना, किताबें कितनी देर पढ़ रहे हैं वो, और किस समय में आपने जब कंप्लीट किया है ना, उसमें कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, सवेरे 6:30, 8:30, 10 ऐसे करके। तो वो आप भक्ति वृक्षा में उनसे डिस्कस कर लीजिए। वो कोई स्क्रीन पे आपको दिखा देगा क्या क्या फील्ड है उसके हिसाब से, ठीक है? जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रवीण कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि ये अभी माता जी का ही था, वो था, मैं उसी से रिगार्डिंग बोलना चाह रहा था कि जैसे मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है गूगल शीट, तो उससे तो उससे एक्सेल को, किसी भी एक्सेल को भरना का बहुत ही आसान रहता है। हम लोग काफी यूज करते हैं इसका। गूगल शीट को अगर डाउनलोड कर लिया जाए, काफी अच्छा एप्लीकेशन है। हाँ, गूगल शीट एक्सेल की तरह ही है, ठीक बता रहे हैं प्रभु जी। माता जी वो कोशिश करिए। पवन दुबे प्रभु जी ने सेवा देने को स्वीकार किया, वो कह रहे मैं भर दूंगा अगर बता देंगे तो आप नोट करके रखिए डायरी में। कोई ना कोई भक्त आपकी सहायता जरूर कर देगा माता जी। और दूसरा चीज प्रभु जी, कि मैं क्विज को एक दिन अटेम्प्ट करने के शुरुआत में नहीं कर पाया था, तो क्विज जो है उसमें अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा मुझसे। मतलब कि उसमें रजिस्ट्रेशन का केयर तो कर लिया, लेकिन उसमें कुछ शो नहीं हो रहा था कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज देख नहीं रहा था। यू हैव अपडेट नो कोर्स ऐसा कुछ लिख के आ रहा था। प्रभु जी वो स्क्रीनशॉट भेजिए सुमित प्रभु को, सुमित प्रभु आपकी मदद करेंगे। ठीक है ना सुमित प्रभु जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी ने क्या किया होगा ना, क्विज का इनरोल करना होता है पहले, आप इनरोल कीजिए तभी होगा आगे। हाँ, नहीं वो तो एनरोल तो कर लिया था, मतलब अकाउंट बनाना था ना, कि उसमें आगे भी और कुछ करना था। हाँ, उसके बाद टेक दिस कोर्स होगा, उसमें ऑप्शन आता है अंडरस्टैंड गीता इन 18 डेज हिंदी, उसको आप चूज कीजिएगा, उसके बाद क्विज ओपन होगा।
अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, मैं फिर से ट्राई करूंगा। जो कोई दिक्कत है तो सुमित प्रभु को पकड़िए, है ना। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी ये इसमें मेरे को ये तो बिल्कुल चैप्टर वास्तव में मेरे लिए बाउंसर बॉल है, और कोशिश कर रहा हूँ जो जैसे 6 चीजें बताई गई, वो 6 चीजें, एक तो क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, शरीर हो गया, क्षेत्र हो गया शरीर, और एक ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या है, और ये मतलब ज्ञान का क्या ऑब्जेक्ट है, यही हुआ ना, लक्ष्य है। और एक लक्ष्य प्रकृति, और 6वीं चीज क्या हुई, पुरुष। अच्छा भोक्ता मतलब, है ना, भोक्ता पुरुष। तो बहुत ही गुरु जी ये बिल्कुल डीप है, बिल्कुल इसको धीरे से समझेंगे, बिल्कुल पढ़ के तो हम बगैर पढ़े सोच रहे हैं समझ जाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है गुरु जी। हो जाएगा प्रभु जी, थोड़ा लेवल 2 लेवल, इसीलिए तो एक लेवल 1 में अगर हम सब समझेंगे तो फिर लेवल 2 से लेवल अच्छा 5 ये लेवल 1 चल रहा है, अच्छा हाँ ठीक बात। ये लेवल 1 है प्रभु जी। हाँ जी। हाँ ठीक है प्रभु गुरु जी जी। इतनी क्लास करते हैं कि प्रभु जी भूल ही जाते हैं वो कौन से क्लास में। नहीं प्रभु जी सुबह से शाम क्लास करते रहते हैं। सॉरी गुरु जी, मेरे ध्यान से ही उतर गया। मैं लेवल 2, वो लेवल 2 तो अपने बृहस्पतिवार और इतवार को होती है। हाँ जी ठीक बात। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये पूछना था प्रभु जी, मैंने जो 9 जनवरी का किया था तो वो उसको क्या लेवल 1 बोलेंगे? जी, ये जो और 18 दिनों तक लगातार कोर्स होता है जी ये लेवल 1 होता है। जी, फिर उसके बाद लेवल 2 जो होता है वो हफ्ते में 1 या 2 क्लास रहती है, ऐसा। तो वो तो प्रभु जी लेवल 2 तो किया नहीं अभी अभी ये, फिर मैंने इसका 6 जनवरी फरवरी का ज्वाइन कर लिया था, तो इसके कोई क्विज बात मैंने, तो वो वाले क्विज प्रभु जी मैंने पहले भी आपसे पूछा था, तो इसका मैंने आंसर 6 अध्याय तक कर दिया था, फिर उसके बाद से नहीं किया जो अब ये 6 नहीं। फरवरी जी, वाला। आपने आपने जो जनवरी में तो सर्टिफिकेट मिल गया ना आपको। हाँ जी हाँ, तो अभी आप चिंता मत करिए, आपको ये क्विज करने की आवश्यकता नहीं है। जी लेवल 2 फिर जो है अभी हम 1 दिन में अनाउंस करने वाले हैं, जी उसमें आप एनरोल करिए और फिर वहां से लेवल 2 के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। उसका व्हाट्सएप ग्रुप ही अलग रहता है माता जी। जी जी प्रभु जी, तो वो कब होगा प्रभु जी? 1-2 दिन में हम लिंक भेज देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। जी प्रभु जी जी लेवल 1 के व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आएगी लेवल 2 बोल के, है जी ना। जी प्रभु जी, ठीक। मुझे लगा कि मेरी अभी 1 महीने से तबीयत खराब चल रही थी, तो मुझे लग रहा सब कुछ गड़बड़ हो गया, ये कुछ कर ही नहीं पाया मैंने। नहीं नहीं, हो जाएगा। तो मैं लेवल 2 के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो जी प्रभु लेवल जी 2 जो क्या है, लेवल 2 में मतलब हम और डीप अध्ययन करेंगे भगवत गीता का, है ना। जी प्रभु अभी हम 1 घंटे का ओवरव्यू लेते हैं, हर चैप्टर में जी क्या लिखा है। फिर हम हफ्ते में 1 चैप्टर लेंगे, तो कोई 1 क्लास करवाता है टीचर, कोई 2 क्लास करवाते हैं। तो इस जी तरीके से आप 5-6 महीने तक भगवत गीता पढ़ेंगे। जी और भक्ति वृक्षा बनाया जाएगा। भक्ति वृक्षा में क्या है, बाकी भक्तों के साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे, रीडिंग जी करेंगे, प्रश्न जी को आप पूछ क्लास में, इस जी तरीके से। और वो उसमें 2 कोर्स होता है, एक प्री भक्ति शास्त्री और एक सदाचार। प्री एक प्री भक्ति भक्ति शास्त्री मतलब प्री आवाज भक्ति शास्त्री और जी प्री भक्ति शास्त्री और सदाचार। सदाचार तो प्री जी भक्ति शास्त्री में भगवत गीता पढ़ते हैं। जी सदाचार में हम वैष्णव एटिकेट्स, एक वैष्णव का सदाचार कैसा होना चाहिए उसके बारे जी में पढ़ते हैं। व्यवहार जी कैसा होना चाहिए, है ना, जी उसको, उसके वस्त्र कैसे होना चाहिए, उसका रहन सहन, उस कैसे जी क्या करना है, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो और प्री भक्ति शास्त्री में थोड़ा क्विज वुइज रहता है, वो आपको अटेंड करना है। सदाचार में कोई क्विज वगैरह कुछ भी नहीं है। जी ठीक है। प्रभु इस तरीके से कई लोग जो है वो दोनों में एनरोल कर लेते हैं, कई लोग एक में एनरोल करते हैं। अब वो जी कैसे एनरोल करना है, हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप लेवल 1 के व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिंक भेजेंगे लेवल 2 रजिस्ट्रेशन बोल के, ऐसा। ठीक है। जी तो प्रभु उसमें आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको फॉर्म्स रहेगा, फिलअप करके जैसे आप जी फिलअप कर देंगे आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ऐसा जी है। प्रभु, वैसे प्रभु जी मैं यहाँ से ये दिल्ली में इस्कॉन मंदिर रोहिणी सेक्टर 25 से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो जी अभी हाँ यहाँ पे मेरे भक्तों का साथ है, मैं उनसे भी चर्चा करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ प्रभु जी।
तो जी, और जो नहीं आता मैं आपसे पूछती हूँ। उनको भी जोड़िए माता जी कोर्स में, ऑनलाइन है ना, सब घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। हाँ नामन प्रभु जी, इंस्टीट्यूट नहीं देते हैं। उन्होंने तो 3-4 लेवल 2 लेवल 3 कर लिया है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने एक माता जी हैं, उन्होंने कर लिया है और भी कर रही हैं। तो उन्होंने ये यहाँ से ये बेंगलुरु से कर रही हैं, कई गीता के कई बार कर चुकी हैं वो। जी, तो जी, मैं मेरे को भी प्रेममयी माता जी हैं, उन्होंने जोड़ा है, तो मैं वहीं से जुड़ी हूँ। जी, ये जो ये अब 6 जनवरी फरवरी वाले में भी और 6 जनवरी वाले में भी प्रभु जी। तो लेवल 2 का फिर मैं फिर करती हूँ प्रभु जी। हाँ, 1-2 दिन में भेज देंगे आपको। जी प्रभु जी, मैं भक्ति में पूरी कोशिश कर रही हूँ जुड़ने की, जितना हो सकता है मैं करती हूँ पूरा। घर में भी मालाएं कितनी कर रहे हैं माता जी? माला ही प्रभु जी मेरे से थोड़ी कम हो पा रही है। अब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, बॉडी मेरी मतलब शरीर ठीक रहे, फिर मैं माला और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी करने की। माला नहीं हो पा रही है प्रभु जी, मैंने कल भी आपसे बताया था। हाँ। जी प्रभु ठीक है जी। माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोगी माता जी। प्रभु जी ये जो लेवल 2 का होता है, डेज कौन कौन से होते हैं? माता जी डेज इसमें ना कुछ भी हो सकते हैं, तो इसमें टीचर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे हाँ, संडे सैटरडे भी हो सकते हैं, वीकडेज भी हो सकते क्योंकि हैं, पर सर जनरली मैंने एक्चुअली ना प्रभु जी मैंने लेवल 1 क्लियर कर लिया था। तो पहले एक्चुअली इसका लेवल 2 का मेरा ग्रुप भी बन गया था, तो मैंने एक्चुअली सैटरडे संडे कर नहीं पाती, ज्यादातर मेरे से मिस हो जाती थी स्टार्ट 1-2। अब इतना डिटेल तो नहीं गई, बट लेवल 1 और उसके बाद लेवल 2 जब स्टार्ट हुआ तो उसकी क्लासेस मिस हो गई, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे को कोई ना कोई काम पड़ जाता था। तो अब अगर सैटरडे संडे फिर दोबारा से होगी, फिर वही दोबारा से रिपीट होगी प्रॉब्लम। तो कैसे इसको एलिमिनेट करें? माता जी अभी देखिए ना कब आ रहा है, इतने आप क्या करिए, एक थर्सडे को हमारी चल रही है लेवल 2, वो शाम को 7 बजे। ओके जी। तो सर हाँ, उसका वो क्या कहते हैं जो लिंक होता है वो कहाँ से मिलेगा? वो मिल जाएगा, पर माता जी उसमें हम प्रभु जी हमने 3 अध्याय कर लिया ना उसमें। जी प्रभु जी। हाँ, उसमें 3 अध्याय हो गए माता जी, तो अगर आप ज्वाइन भी करेंगे तो चौथे अध्याय से करेंगे। ओके ओके ठीक है प्रभु जी, हाँ, ठीक है। बाकी के आप सेशंस देख सकते हैं ऑनलाइन। तो उसका लिंक जो है, आप अपना नंबर दे दीजिए सुमित प्रभु को, उसके ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। आप अच्छा चैट अच्छा प्रभु जी, एक बात और, जैसे यहाँ पे कुछ चैट, जैसे हमने कोई चैट में क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो वो डायरेक्टली आपको जाता है या सुमित प्रभु जी को जाता है, तो एवरीवन में नहीं जाता? ये सबके साथ ऐसे ही होता है? हाँ हाँ, सबके साथ ऐसा ही है माता जी। अच्छा, पर्टिकुलरली ही जाता है वो क्वेश्चन? हाँ, हमने वो सेटिंग कर रखी है माता जी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना बीच में कभी कभी क्या होता है, स्पैमर्स आ जाते हैं, तो स्पैमर्स आते हैं ना, तो फिर उठ पटांग के मैसेज डालना शुरू कर देते हैं, तो उस अच्छा चीज सर, को कई बार बचाने क्या होता है, जैसे मैंने चैटिंग में क्वेश्चन डाला तो मेरे तो क्वेश्चन अनआंसर्ड ही रहते हैं। जनरली माता जी कोशिश करते हैं ना आंसर करने की। ओके कभी कभी बीच में छूट जाते हैं, तो थोड़ा क्षमा क्षमा करें माता ठीक है जी। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आप अपना नंबर भेजिए सुमित प्रभु को, वो आपको ऐड करेंगे। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा चैट ध्यान से। जी प्रभु जी। राधिका माता जी कह रहे हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के बारे में दोबारा डीप में बताएं, कि इन सब की डिटेल माइंड बॉडी और सोल पे इफेक्ट्स बताएं। ठीक माता जी, इसको ना अभी हमने जिस डेप्थ में अभी लेवल 1 पे बात करी है, वो लेवल 1 में हम उतना ही बताते हैं। ठीक है, फिर लेवल 2 में हम और डीप में जाएंगे, लेवल 3 में और डीप में जाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया ना, बेसिक अगर कोई क्वेरी है तो हम अब डिस्कस कर सकते हैं, पर डेप्थ में अभी हम लेवल 1 में और नहीं जाते हैं। ठीक है माता जी, उसको हम लेवल 2 के लिए छोड़ देते हैं, उसमें और भी बहुत चीजें आती है। पर अगर आपको उसमें ही नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मंजू रानी माता जी कह रहे हैं, एकादशी 16 की थी, 17 की भी थी, तो हमने 17 को क्यों किया? तो माता जी जैसे मैंने पहले बताया कि स्थान के हिसाब से होती है ना, तो जो पश्चिम साइड था, गुजरात वगैरह, उसमें 16 की एकादशी थी। जैसे मिडिल ईस्ट में दुबई, अबू धाबी, यहाँ पे कतर वगैरह में सब जगह 16 की एकादशी थी। पश्चिम, जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, पूर्व की ओर जब आते हैं तो 17 की एकादशी थी। तो इस्कॉन बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका में है ना, तो वहां पे 17 की एकादशी बनाई गई थी इस तरीके से, और जिनके स्थान पे 16 की थी उन्होंने 16 की करी। ऐसा होता है माता जी। ठीक है,
लेवल 2 से जुड़ने के लिए क्या करें? राधे राधे प्रभु जी, माता जी पूछ रहे हैं, तो हमने उसकी चर्चा कर ली है। रोशनी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनिका अग्रवाल माता जी ने 134 लिखा है, तो माता जी आप किसी चीज का जवाब दे रहे थे क्या? शायद बता सकते हैं, एक बार आपको होस्ट अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूछ रहे थे actually। हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु। ओके, आत्मा, फिर उसके पहले तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, होपफुली मैंने किसी का मिस नहीं किया आज। सुधीर प्रभु कह रहे हैं मैं लेवल 2 को न्यू बैच स्टार्ट करना चाहता हूँ, कंप्लीट 1 लेवल। हाँ तो सुधीर प्रभु जी, अभी अगला जो हमारा लेवल 2 शुरू होगा ना, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए शुरू से, चैप्टर 1 से, ठीक है? इसके बाद शुरू होगा, अभी हम 1-2 दिन में लिंक डाल देंगे। उर्मिला माता जी का प्रश्न ले सकते हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, अभी थोड़ी देर पहले माता जी ने पूछा था ना कि मतलब व्हाट्सएप पे कोई फॉर्म भेजा है जिसमें आप कह रहे थे कि भजन भी लिख सकते हैं। नहीं उसमें क्या है वो माता क्या जी, वो था? नहीं वो साधना चार्ट है, वो लेवल 2 के लिए माता जी, लेवल 2 में अच्छा है। लेवल 2 के लिए है, ठीक हाँ है हाँ, प्रभु जी। वो लेवल 2 में भी है ना, इसीलिए उन्होंने पूछ लिया था। अभी अच्छा आप ठीक के है लिए नहीं सर। है। जी ओके जी, सर। हरे हरे कृष्ण। हरे। जी प्रभु जी, आपके पास कोई प्रश्न है क्या? देखिए ध्यान से। नहीं है प्रभु जी, एक हैंड रेस आया है, तो आ है। गया योगेश हरे प्रभु जी का कृष्णा। है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें ना बदलाव तो आ रहा है, लेकिन गीता के कंठस्थ नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। श्लोक प्रभु जी। हाँ मतलब थोड़ा सा इनिशिएट तो हुआ है, जो इंटरेस्ट है, जैसे आपने कमिटमेंट बोला, जैसे 16 माला का, तो मेरा अभी 16 माला का चल रहा है 25 जनवरी से, कंटिन्यूअस है, चाहे कोई कैसी भी परेशानी हो, लेकिन 16 की वो फिगर है ना, मेंटेन्ड है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रभु मेंटेन है, क्योंकि क्या ना, जैसे मैं अभी देखता हूँ कुछ लोग किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु से बस यही इच्छा कह लो, प्रभु का यही आशीर्वाद रहे कि कम से कम शरीर स्वस्थ रहे और उनका प्रभु का ध्यान इतना तो रहे ही, ये है। तो इसके लिए कुछ गाइड करेंगे प्रभु, कैसे प्रभु जी, इसको कंटेस्ट करने वाली जो बात है ना, वो क्या होता है कि अभ्यास बहुत आवश्यक है, और कोई कोई एक्सेप्शनल होते हैं तुरंत याद कर लेते हैं, पर जनरल अगर बात करें जैसे, तो उसमें समय लगता है थोड़ा, और एक बार याद कर लेंगे 5 दिन बाद आप देखेंगे फिर भूल गए। तो इसमें जब याद करें तो पहले तो उसका अर्थ समझें और जीवन में उसे उतारें। जैसे आप उसे जीवन में उतार लेंगे आपको याद हो जाएगा, और अगली बार को दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि संस्कृत में हमारे बोलचाल की भाषा नहीं है, हम भूल जाते हैं, बद्ध जीव हैं हम। तो आप देखेंगे कि कितनी बारी बार बार करते हैं फिर भी भूलेंगे, तो उसमें आप पुराना रिवाइज करते रहें। तो इस तरीके से क्या है, आप धीरे धीरे याद हो पाएगा। और जब अध्ययन होगा ज्यादा, लेवल 2 करेंगे, लेवल 3 करेंगे, दूसरे भक्त बताएंगे, आप पढ़ेंगे, बार कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक आप पहचानने लग जाएंगे कि हाँ ये श्लोक जो है ये कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, तो मैं हाँ इसको बार याद है, इनको मैं बार याद कर सकता हूँ। तो ऐसा धीरे धीरे होगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप रेगुलर टच में रहेंगे तो हो जाएगा। पर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा। अभी मैंने आज अभी जस्ट सोचा है कि इसके साथ ना एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा, जो आप बताते हो ना उसको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा। सो मुझे आज लगा कि वो जरूरी है, सुनने के साथ साथ उसको नोट करना भी। हाँ हमें नोट करना चाहिए। व्यासदेव जी ने क्या किया था, 5000 साल पहले सारे ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। पहले कंठस्थ किए जाते थे, पर उन्हें पता था कि कलयुग के लोग जो मंद बुद्धि हैं, है ना, कुछ भी याद नहीं रहेगा। 2 दिन पहले अगर मैं आपसे पूछूं प्रभु जी आपने दिन में क्या खाया था, आपको सोचना पड़ेगा, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। तो लिखना तो बहुत आवश्यक है, नोट्स बनाने बहुत आवश्यक है। जी हाँ वही लगता है। जी नोट्स बनाना चाहिए। इसलिए इस्कॉन बेंगलुरु पूरे ओपन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। सारी प्रेजेंटेशन, सारे PDF सब कुछ हम शेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत आवश्यक है
कि अगर सच में हमें ढंग से गंभीरता के साथ भक्ति करनी है तो सब कुछ लिख के, नोट्स करके, सबको सब कुछ प्रोवाइड करके, है ना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, फिर हम अच्छे से बढ़ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। एक और मेरा क्वेश्चन था कि कुछ लोगों को ना जैसे आध्यात्मिक की बातें बनाए तो उनको नींद आने लगती है, क्या कारण है? उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्या चक्कर है? हाँ प्रभु जी, वो रुचि नहीं आती है ना, तो धीरे धीरे पर ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभ्यास बहुत आवश्यक है, कोई भी चीज का। आती है नींद, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, रुचि आने लगेगी ना तो नींद खत्म हो जाएगी। ठीक है, रुचि आना आवश्यक है, धीरे धीरे रुचि आएगी। ठीक है प्रभु जी, बस आपका ये क्या नाम है, गाइडेंस मिलती रहे, और मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि कुछ न कुछ बदलाव हैं। और सबसे बड़ी बात तो प्रभु ये है कि अभी जो मेरे को जो क्रोध का था, आपने बताया था ना, क्रोध जो दूसरों को ही नुकसान करता है, तो वो उस पर काफी कंट्रोल हो रहा है। और रियली मतलब ये प्रभु की इच्छा ही है कि ये, अदरवाइज मेरे को बहुत क्रोध आता था, लेकिन काफी कम हो गया है। कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ना आए। और इसमें आपका योगदान काफी है। भगवान का नाम में प्रभु जी, भगवान का क्या नाम, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति दे दी है, जबकि वो भगवान खुद है। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हमें भगवान का नाम जपते रहना है और सब कुछ, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, एक और था प्रभु जी, जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब ये करते हैं तो हमें ना प्रभु का कुछ स्वरूप का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। नहीं प्रभु जी, देखिए कभी कभी हमारी मेंटल ब्लॉकेज हो जाती है। ये पहले आपने, मुझे याद है आपने पूछा था पहले भी सेम प्रश्न, और मैंने ये कहा था आपको कि ये कुछ कुछ मेंटल ब्लॉकेज हमारी हैं जिससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। आज भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ध्यान से बोलना है और सुनना है। इस्कॉन बोलते हैं हम, इस कान से इस कान, ठीक है, बोलना है और सुनना है, ये आवश्यक है। अपने आंख के आगे कोई प्रतिमा लाना, कुछ लाना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। बोले और इसलिए जोर से बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ध्यान सारा इसमें, कानों के जरिए भगवान हमारे हृदय में जाते हैं। ठीक है, तो बोलना है और सुनना है। किसी चीज पे कोई मेडिटेशन, इसलिए कहा जाता है मंत्र मेडिटेशन, मंत्र पे मेडिटेट करो। अगर आपको ध्यान नहीं लग रहा है, किसी चीज में मेडिटेट करना ही है, तो मंत्र पे मेडिटेट करिए और किसी चीज पे नहीं। ठीक है, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कोई किसी का स्वरूप या उसको लेके कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी, बस यही सोच रहा था, क्योंकि क्या ना, जब हम कोई भी करते हैं तो ध्यान से, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा कंसंट्रेट, लेकिन किसी को काम को करें तो उसमें हमारा ध्यान रहेगा तो शायद उससे फल अच्छे मिलेंगे। फल तो ध्यान फल क्या, मैं फिर अगेन वही, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, फल की तो हमें इच्छा ही नहीं करनी है। फल नहीं प्रभु जी, इसमें ध्यान जो है वो शब्दों पे ध्यान लगाएं। हरे कृष्ण, तो जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान लगाएं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, है ना, उस पे ध्यान लगाएं। जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान लगाएं। ठीक है, ओके, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल रहे थे प्रभु जी, जो हम लोग माला करते हैं ना, हेलो जी, जो बोल रहे हैं माला करते हैं, तो जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बोले सर ये जो प्रभु जी एक ही सांस में करे ना, सांस छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, 10 सांस में कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आराम से करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, है ना। तो जनरली एक माला 7 मिनट में हो जाए, जनरली 7 मिनट। प्रभु जी, क्योंकि इसके बारे में हमको उतना ये नहीं था। हर टाइम तो हम जॉब में रहते थे, तो अनिल प्रभु जी के पास लिंक आया तो हमको शेयर किए। मिनिमम 10 दिन से हम इस मतलब जुड़े हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल सर को भी मतलब रहते हैं जी।
प्रभु जी हम आसनसोल में है, रानीगंज आसनसोल, वेस्ट बंगाल में। आप बंगाली ही लग रहे हैं प्रभु जी आवाज से तो। जी प्रभु जी, बंगाली प्लस हिंदी भी है। बस हिंदी भी है। ठीक है प्रभु जी, ओके। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। করতে থাকুন, কোনো অসুবিধা নেই প্রভু, ঠিক আছে? ভালোভাবে করুন, এক শ্বাস, দুটো, তিনটে, যেটা খুশি সেটা করুন, ঠিক আছে? हरे कृष्णा। ओके, गोगी माता जी धन्यवाद, हरे कृष्णा। रेणु माता जी आप कह रहे हैं कुमुद माता जी पढ़ाते हैं, ठीक है? कुमुद माता जी का कौन सा क्लास है बताइए प्रभु माता जी, थोड़ा सबको अच्छा लगेगा। माता जी अनम्यूट करिए। ओके, रेणु माता जी थोड़ा बिजी है लग रहा है। प्रभु जी और कोई सवाल है आपके पास? नहीं है प्रभु जी। अनिल ठीक है, शर्मा तो प्रभु जी का हैंड रेज। अनिल प्रभु जी आपने ऐड किया, संतोष प्रभु को आपने जोड़ा है। हेलो। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं, मैंने नहीं जोड़ा है, मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई और अनिल प्रभु है? मैं, हाँ, कोई और है। एक्चुअली मेरा एक सवाल था। मेरी डॉटर जो है वो 12th में, अभी बोर्ड के एग्जाम्स हैं आपके 21 तारीख से, इसी मंथ से। तो मैं भगवत गीता, मैं भी अभी भी रिसेंटली, मेरे को भी 10 दिन ही हुए, तो मैं भी भगवत गीता देख रहा था, तो मेरे से ऐसी बातें चल रही थी। मैंने बेटा आपको भी पढ़ना चाहिए। तो कहते ठीक है, मेरे लिए एक इंग्लिश एडिशन लेके आ जाना, हिंदी में तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाएगा करके। तो आज मैं गया इस्कॉन जाके मैं लेके आया उसके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे लेवल 1 है, तो अभी लेवल 1 कोई स्टार्ट होगा भी इंग्लिश में अभी, या अभी कराना ठीक रहेगा, या बोर्ड एग्जाम के बाद? नहीं, उन्हें एग्जाम दे लेने दीजिए बोर्ड के अभी प्रभु जी। और उसके बाद क्या है कि जो हर महीने कोर्स हमारा होता है लेवल 1 का, वो 12 लैंग्वेजेस में होता है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, कन्नड़, है ना, इस तरीके से बंगाली, 12 लैंग्वेजेस में होता है। तो और सबका रजिस्ट्रेशन लिंक कॉमन है, t.ly/गीता। इसमें जब तो आप रजिस्टर करते ये अपने आप ही आएगा, या फिर मतलब किस तरह से करना पड़ेगा? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। तो आप इस लिंक पे जब जाएंगे तो आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज है। और लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, 6 AM, 3 PM, 7 PM, 9 PM, है ना? तो आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपनी क्लासें कर सकते हैं। तो मोस्टली ये क्या होता है, इवनिंग की रहती है या मॉर्निंग का भी रहता है ये? चारों टाइम रहता है प्रभु जी, 6 AM, 3 PM, 7 PM, 9 PM। 6 AM, 3 PM, 7 PM, 9 PM, ये 4 टाइम पे क्लासेस चलती है। 6 क्या आपने दोबारा बताएंगे? 6 AM, 3 PM, 7 PM, 9 PM। अच्छा, ये रहती है। तो अभी जैसे गीता का मैंने दिया हुआ है, वो कह रही है अभी तो वैसे कर रही है वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी ऐसे? नहीं, प्रॉब्लम क्या है, उनको पढ़ने दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? अगर वो समय निकाल पाए तो क्लास भी अटेंड करें, उसमें कोई बात नहीं है। पर अगर वो प्रेशर में है अभी पढ़ाई में, तो उनको माला बोलिए, कम से कम एक माला वो करें, 5 से 6 मिनट लगेंगे उन्हें माला करने के लिए। आप भी माला करिए। नहीं, माला तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी मैं गया था, मैंने पूछा, मैं करता हूँ जो मेरे हाथ से फिसल जाती है बार बार, मतलब वो दोनों उंगलियों में ना, जैसे आपने कहा है कि राइट वाली उंगली को ऊपर रखना है और दोनों, तो मैं ट्राई कई बार, वो हाथ से स्किट कर दी है, मतलब निकल रही है। कोई बात नहीं, तो शुरू में 3 उंगली से कर लीजिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब अभ्यास होने लगे तो फिर 2 उंगली से करिए। वैसे 3 उंगली ऐसा, ये 3 उंगली यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, आप ऐसे करते हो, ऐसे करते होंगे, इसमें हाँ, फिसलेगी। मैं दो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो आपका ये तो फिसलेगी मिडिल प्रभु जी, फिंगर। ये तो सबकी फिसलेगी, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं है। माला को यहाँ अच्छा टिकाना नहीं है, आपको इस 3 उंगली से माला पकड़नी है, फिर ऐसे अच्छा, ऐसे आगे ओके ओके, बढ़ाएंगे तो फिसलेगी नहीं, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि माला करने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर के लिए, तो मुझे एक क्वेश्चन करना है कि अभी तो वो कहेगी कि भाई अभी तो मैंने कुछ समझा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही, अभी तो कहते हैं स्टार्टिंग भी नहीं है, क्योंकि आजकल पता है आपको न्यू जनरेशन किस तरह से होती है, आजकल उनका तो थोड़ा सा अलग ही हिसाब होता है, पिज्जा बर्गर ये वो बस। तो थोड़ा सा बड़ा इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब जिस तरह सर्कल होता है मोबाइल्स में, वो लगे रहते हैं अपना, उनका ही अपना चैटिंग होती है। तो
मैंने इसलिए अभी भगवत गीता दी है, मतलब देखो लेट्स सी, पहले तो मैं भी समझ जाऊं अच्छी तरह से थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो पढ़ते रहेगी समझते रहेगी। वो कह रही है मैं पढ़ लूंगी, मैंने यही बोला, मैंने नहीं बेटा आप क्लास भी अटेंड करोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि जब गुरु होता है, जब टीचर्स होते हैं तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि अगर डॉक्टर या किसी की पढ़ाई भी आप अपने आप ही करो, कॉमर्स कर रहे हो आप अपने आप तो कभी नहीं कर पाओगे। ऐसा तो बुक पढ़ के होता था तो हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर ही बन जाता। तो मैंने यही चीज को थोड़ी सब वो करी है। तो आप मेरे को क्या सजेस्ट करते हैं, माला देना ठीक रहेगा? ठीक है प्रभु जी, आप देखिए अगर आप उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं ना, अगर आपको लगता है कि वो कन्विंस नहीं होंगे करने के लिए तो मत दीजिए। क्योंकि अगर न्यू वो जनरेशन कन्विंस हो देखिए जाएंगे तो आप उनको आपने भी ये बात बोली थी, अब हमारी तो एक्चुअली ऐसा है कि एज ऐसी हो गई है, हो सकता है तभी आप उनको भगवान की एक तरफ काम रुचि करिए, ज्यादा रहती है। आप उनको पढ़ाई का नाम लेके दीजिए। आप कहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं और ये 7 मिनट्स आप करेंगे तो आप पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ऐसा करके उनको बोलिए ना, कुछ तो उनका वो पॉइंट है तो ना, जिस पॉइंट के लिए वो कर सकते हैं उस पॉइंट से आप उसको बोलिए करने के लिए कि चलो आप 6-7 मिनट्स आप करिए। तो उससे क्या होगा कि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, ऐसा सब क्लास में भी कह रहे हैं। तो वो उस पॉइंट्स के लेके वो माला शुरू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उनको 1 घंटे की अगर वो अभी समय निकाल सकते हैं किसी भी समय तो भगवत गीता का क्लास भी अटेंड करवा दीजिए इंग्लिश में। अभी नहीं समय निकाल सकते हैं, बोर्ड के बाद निकाल सकते हैं तो बोर्ड के बाद करवाइए। और फिर क्या करिए, भगवत गीता एक साथ हो सकता है इतनी मोटी लग रही हो, परपट्स पढ़े करें, पतली पतली बहुत सारी किताबें हैं भगवत है ना प्रभुपाद जी की, और जो उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, बहुत पतली सी किताब, बिल्कुल पतली, और क्या है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं ना। अच्छा अदर प्लैनेट्स ये क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, जरा हम देखें। फिर ये देखिए एक और किताब है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ठीक है, ये आपको दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है जी। हाँ, तो ये लाइफ कम्स प्रभु फ्रॉम जी लाइफ, ये मिल जाएगी ये आपके आप नियर बाई आपके जो हमारा ये आपका इसको हमारा सेंटर्स है? हाँ इस्कॉन टेम्पल से आप ले लीजिए जाके, पतली पतली किताबें ऐसी, उनको बोले स्मॉल बुक्स है ना, स्मॉल बुक्स के नाम से पता चलती है, तो उनको मिल जाएंगी। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप दोनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम आवाज आ प्रभु रही जी। है हरे प्रभु जी? कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा कि जैसे आपने कल मुझे थोड़ा आदेश दिया था और आपकी वाणी में जो कठोरता थी और जो भी मतलब प्रभु का ही समझो, आज से ही 4 माला शुरू कर दी है। आपने कहा था ना कि तो मैंने कोशिश की और प्रभु ने भी थोड़ी अपनी दया दिखाई मुझ पे और आसानी से कर गया। और सच में अनुभूति बहुत ही अकल्पनीय है, अद्भुत है, बता नहीं सकते शब्दों में। आपका बहुत बहुत आभार इस तरह के मार्गदर्शन के लिए। इसी तरह आप प्रोत्साहित करते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, है ना। मालाएं आप सब करिए, और ये साधु संघ है, सबका संघ है, और एक दूसरे से हम प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक मेंटल ब्लॉकेज रहती है। वो हमारा ईगो है जो हमारे बीच में आ रहा है। सवेरे उठना, मैं आज तक नहीं उठा सवेरे, अच्छा बोल के थक लिए, मैं क्यों सवेरे उठूं, हमारी ईगो बीच में आ जाती है हर चीज को लेके। इसीलिए हमें कोई भी प्रोसेस, कोई भी विधि हम फॉलो करते हैं कंप्लीट सरेंडर के साथ। टीचर कह रहा है इस तार में से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो बिजली जाती है, हम मान लेते हैं ना, हम पहले मान लेते हैं, फिर जाके हम कहीं लैब में जाते हैं, उस तार को कनेक्ट करते हैं और बल्ब जलता है। तो हमें मानना है पहले भी। अध्यात्म की भी यही विधि है, पहले जो शास्त्र में लिखा उसको माने, और फिर उसकी अनुभूति जो है सूक्ष्म रूप में होती है। हम हर चीज भौतिक रूप में देखना चाहते हैं, पर अध्यात्म जो है वो सूक्ष्म रूप में होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म रूप में आपको धीरे धीरे अनुभूति होने लगेगी। योगेश प्रभु बता रहे हैं उनका गुस्सा कम हो गया है ना, कोई बताते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हमें फायदा मिलने लग जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सब बने रहिए और सब आइए 11 माला तक आइए, 16 माला तक आइए। और सबसे निवेदन है कि अभी हम कौन से चैप्टर में, 13 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, कुछ दिनों में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, पर ये सिर्फ लेवल 1 का एंड है। हमारा जो क्लास है, जो कनेक्शन है वो चलता रहेगा। तो 8 PM पे हम डेली हिंदी क्लास करते हैं, जिसका नाम है डेली 8 PM हिंदी क्लास। उसमें हम माइंड कंट्रोल टेक्निक्स अभी सीख रहे हैं, मन को कैसे नियंत्रित करें, ऐसे 27 टेक्निक्स है। फिर उसके बाद हम करेंगे भगवान के 10 अवतार, उसके बाद हम करेंगे कृष्णा बुक रीडिंग, है ना।
ऐसे करके वो रोज क्लास होती है, उसमें शुरू में 10-15 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर हम 25-30 मिनट क्लास करते हैं, तो 8:40-45 तक वो क्लास खत्म हो जाती है। उसे हमारा रेगुलर टच बना रहेगा। और जो कल एकादशी थी, आप सबको जान के हर्ष होगा कि सबसे ज्यादा लोग 8 PM क्लास से ही जुड़े थे। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ठीक है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। ऐसे बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, हिंदी में कुछ किताबें मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ब्रह्म संहिता, उपदेश अमृत और ईशोपनिषद तो आपको सबको पता है। एक है इसके ऊपर, अजामिल के ऊपर, मृत्यु की पराजय, ठीक है, मृत्यु की पराजय भी अच्छी किताब है, अब इसको भी देख सकते हैं। फिर एक दूसरा है जन्म और मृत्यु से परे। इस तरीके की बहुत पतली पतली छोटी छोटी किताबें जिसमें प्रभुपाद जी ने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से काफी छोटी किताबें अवेलेबल रहती है इस्कॉन में। ओके प्रभु जी, आपके पास 8 PM क्लास का अगर लिंक है तो आप एक काम कर सकते हैं, नाम, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मैं नाम फिर से बताऊं प्रभु जी, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं प्रभु जी, ठीक है आवाज। जन्म मृत्यु के परे मैंने बताया था मित्तल माता जी, और फिर मैंने बताया था मृत्यु की पराजय, है ना। इस तरीके की 2 छोटी किताबें हैं। और प्रभु जी क्या करिए ना, 8 PM जो डेली क्लास है उसका व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक आपके पास शायद नहीं होगा ना, वो डाल देंगे फिर में। है मेरे पास व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक ही डाल दीजिए आप व्हाट्सएप में, तो जिनको उस ग्रुप में ऐड होना वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। जी ओके मित्तल माता जी, आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया है अभी सारे। सुधीर प्रभु जी आज व्रत कर रहे हैं। हाँ मेरे तरफ शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैंने हॉटस्पॉट भी किया है मोबाइल से, पर फिर भी कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही है। ओके सुधीर प्रभु जी ने कह रहे हैं कि 8 बजे वाली क्लास उनको बहुत अच्छी लग रही है, तो वो हम डेली कनेक्शन कर सकते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो आज हम चलें, कल हम मिलेंगे 14th चैप्टर के लिए। 14th चैप्टर जो है वो है क्या, प्रकृति के 3 गुण। बार बार हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में पढ़ रहे हैं, 3 गुण के बारे में पढ़, पर ये गुण हैं क्या और कैसे हमारे जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग कार्यों में, अलग अलग गतिविधियों में ये गुण हमें प्रभावित करते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है ये चैप्टर को जानना, इसीलिए कहा गया ज्ञान योग, है ना, लास्ट के 6 चैप्टर्स को। तो ये चैप्टर में हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप सब बने रहिए कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी को दंडवत कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम।